इंडस वैली सिविलाइजेशन सच में एक ट्रूली रिमार्केबल एंशिएंट कल्चर थी। ये हजारों साल पहले फ्लरिश हुई एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया के सेम टाइम के आसपास। ये सिविलाइजेशन अपने ईरा के हिसाब से इनक्रेडिबली एडवांस्ड थी। इसने लार्ज वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटीज बनाई। ये एक वास्ट एरिया में फैली हुई थी, अपनी कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन से काफी लार्जर। इस एरिया में मॉडर्न डे पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पार्ट्स आते थे। इंडस वैली के लोगों ने ग्रेट थिंग्स अचीव की। उन्होंने लाइफ के कई एस्पेक्ट्स के लिए यूनिक सिस्टम्स डेवलप किए। इस सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने से हमें साउथ एशिया में ह्यूमन डेवलपमेंट की रिच हिस्ट्री देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी यही केस था, जिसे कभी कभी हरापन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हरापा के नाम पर, जो इसकी फर्स्ट डिस्कवर्ड मेजर सिटीज में से एक थी। इसके लोग अर्बन डिज़ाइन से लेकर सैनिटेशन तक कई फील्ड्स में पायोनियर्स थे। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्रिएट की जिसमें हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, जो उनके छोड़े गए रूइंस में एविडेंट है। उनके सेटलमेंट्स का शेयर स्केल और इतने वाइड रीजन में उनके आर्टिफैक्ट्स की यूनिफॉर्मिटी एक कोहेसिव कल्चर सजेस्ट करती है। इस सिविलाइजेशन का एडवांस्ड नेचर ट्रूली एस्टॉनिशिंग है जब हम इसकी एंटिक्विटी को कंसिडर करते हैं। ये लोग अप्रॉक्सीमेटली 3300 BCE और 1300 BCE के बीच रहे और इसका मैच्योर फेज 2600 BCE से 1900 BCE तक स्पैन करता था। 20वीं सेंचुरी में इस सिविलाइजेशन की रीडिस्कवरी ने एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप कर दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऑफिशियल रिडिस्कवरी 1920 के दशक में शुरू हुई। 19वीं सेंचुरी में पंजाब रीजन में रेलवेज बना रहे ब्रिटिश इंजीनियर्स को लार्ज क्वांटिटीज में पुरानी फायर्ड ब्रिक्स मिली। उन्होंने इनमें से कई ब्रिक्स को रेलवे बैलेस्ट के लिए यूज किया, उनकी इमेंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से अनजान। चार्ल्स मैसन, एक एक्सप्लोरर, ने 1820 के दशक में हरापा के माउंट्स को नोट किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने, 19वीं सेंचुरी के मिड में कई बार हरापा विजिट किया। उन्हें कुछ डिस्टिंक्टिव सील्स मिली, लेकिन वो उन्हें किसी नोन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस नहीं कर पाए। ये 1920 के दशक की शुरुआत तक नहीं हुआ था कि सिस्टमैटिक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस ने सही में सिविलाइजेशन को लाइट में लाया। सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में हरापा में एक्सकवेशंस शुरू हुई, जिन्हें रे बहादुर दया रमसानी लीड कर रहे थे। ऑलमोस्ट सिमल्टेनियसली आर.डी. बनर्जी के लीड में एक दूसरी टीम ने मोहेंजोदारो में एक्सकवेट करना शुरू किया। इन दो साइट से मिली फाइंडिंग्स एस्टॉनिशिंग थी। उन्होंने एंशिएंट सिटीज को रिवील किया जिनकी प्लानिंग और मटेरियल कल्चर रिमार्केबली सिमिलर थी, जिससे सजेस्ट हुआ कि वे सेम वास्ट प्रीवियसली अननोन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स को अनअर्थ किया जो ग्रिड पैटर्न में बनी थी, स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक्स से बने हाउसेस और इलैबोरेट ड्रेनेज सिस्टम्स। मोहेंजोदारो में ग्रेट बाथ की डिस्कवरी, जो एक लार्ज पब्लिक वाटर टैंक था, पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग थी। 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा इन डिस्कवरीज की अनाउंसमेंट ने एकेडमिक वर्ल्ड में हलचल मचा दी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सडनली दुनिया की ग्रेट एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक रिकॉग्नाइज किया गया, जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट की कंटेम्परेरी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज, पार्टिकुलरली हरापा और मोहेंजोदारो, अपनी रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग के लिए फेमस हैं। ये हैपहैजर्डली बढ़े हुए सेटलमेंट्स नहीं थे, उन्हें केयरफुली डिजाइन किया गया था। स्ट्रीट्स को ग्रिड पैटर्न में लेआउट किया गया था, जो जनरली नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में चलती थीं, जिससे नीट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनते थे। मेन स्ट्रीट्स वाइड थीं, जबकि छोटी लेन्स इंडिविजुअल हाउसेस तक जाती थीं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मूवमेंट को फैसिलिटेट किया और शायद सिटी सर्विसेज के मैनेजमेंट को भी। इन सिटीज के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वली इम्प्रेसिव था। सबसे नोटेबल फीचर्स में से एक एडवांस्ड ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम था। कई हाउसेज में अपने बाथरूम्स और टॉयलेट्स थे, जो कवर्ड ड्रेन्स से कनेक्टेड थे, जो स्ट्रीट्स के साथ चलती थीं। ये ड्रेन्स बेक्ड ब्रिक्स से बनी थीं और इनमें रेगुलर इंटरवल्स पर इंस्पेक्शन होल्स और सोक पिट्स थे, जिससे मेंटेनेंस हो सके। हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट पर यह फोकस एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी था और इसने पब्लिक हेल्थ में कंट्रीब्यूट किया। मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ उनकी कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज और शायद उनके सोशल या रिचुअल प्रैक्टिसेस का टेस्टामेंट है। ये लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक फाइनली फिटेड बेक्ड ब्रिक्स से बना था, जिस पर बिट्यूमेन नेचुरल टार की लाइनिंग थी ताकि वो वाटरप्रूफ रहे। इसमें 2 साइड से नीचे उतरने के लिए स्टेप्स थीं। बाथ के सराउंडिंग में स्मॉलर रूम्स थे, पॉसिबली चेंजिंग रूम्स या प्राइवेट बेथिंग एरियाज। ओवरऑल इंप्रेशन ऑर्डर
एफिशिएंसी और हाई क्वालिटी अर्बन लाइफ का है, जो कई दूसरी कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज से कहीं ज्यादा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेली लाइफ एग्रीकल्चर, ट्रेड और स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप के अराउंड सेंटर्ड थी। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे फर्टल प्लेन्स फार्मिंग के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे। लोग व्हीट, बार्ली, पीस, सेसमी और कॉटन सहित वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे। एविडेंस सजेस्ट करता है कि वे लैंड टिल करने के लिए प्लाउज यूज करते थे। उन्होंने कैटल, बफलो, शीप, गोट्स और फाउल जैसे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया था। ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज उनकी इकोनॉमी की बैकबोन थीं। लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस के लिए फूड और वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती थीं। एग्रीकल्चर से जनरेट हुए सरप्लस ने लाइकली सिटीज में रहने वाले स्पेशलाइज्ड आर्टिजन्स और ट्रेडर्स को सपोर्ट किया। इंडस वैली में क्राफ्ट्समैनशिप हाईली डेवलप्ड थी। आर्कियोलॉजिस्ट को वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो इंडस आर्टिजन्स के स्किल्स को शोकेस करते हैं। वे एक्सपर्ट पॉटर्स थे जो डिस्टिंक्टिव रेड पॉटरी प्रोड्यूस करते थे, जो अक्सर ब्लैक पेंटेड डिजाइन से डेकोरेटेड होती थी। वे मेटलर्जी में भी स्किल्ड थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर के साथ काम करके टूल्स, वेपन्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स बनाते थे। बीड मेकिंग एक और इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था, जिसमें कार्नेलियन, एगेट, स्टीटाइट और फेंस जैसे मटेरियल से इंट्रिकेट बीड्स बनाए जाते थे। ये क्राफ्ट्स न सिर्फ लोकल नीड्स पूरी करते थे, बल्कि ट्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इंडस गुड्स डिस्टेंट लैंड्स में पाए गए हैं। जबकि उनकी स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड होने के कारण उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ स्पेक्युलेटिव है। सिटीज का लेआउट और ड्वेलिंग्स के टाइप्स कुछ लेवल की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सजेस्ट करते हैं। कुछ एरियाज में लार्जर, मोर एलैबोरेट हाउसेस की प्रेजेंस, दूसरों में स्मॉलर, सिंपलर ड्वेलिंग्स के कंट्रास्ट में वेल्थ या स्टेटस में डिफरेंसेस इंडिकेट कर सकती है। सेक्शन 5, द साइलेंट स्क्रिप्ट, एक कोड जो अब तक क्रैक नहीं हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रेटेस्ट एनिग्मस में से एक इसकी स्क्रिप्ट है। थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, प्राइमरीली स्टीटाइट से बनी स्मॉल स्क्वायर सील्स पर, लेकिन पॉटरी, टैबलेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर भी। इन इंस्क्रिप्शंस में टिपिकली कुछ सिंबल्स होते हैं, जिनके साथ अक्सर यूनिकॉर्न्स, बुल्स, एलिफेंट्स या राइनोसेरसेस जैसे एनिमल्स के डिपिक्शंस होते हैं। स्क्रिप्ट खुद लार्जली पिक्टोग्राफिक है, मतलब इसके सिंबल्स ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हुए लगते हैं, लेकिन इसमें एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी हैं। दुनिया भर के स्कॉलर्स द्वारा न्यूमरस अटेम्प्ट्स के बावजूद इंडस स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड बनी हुई है। उनके राइटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग की ये लैक उनकी सोसाइटी, बिलीफ्स और गवर्नेंस की फाइनर डिटेल्स को कॉम्प्रिहेंड करने में एक मेजर बैरियर है। इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में चैलेंज मल्टीफैसेटेड है। फर्स्टली, इंस्क्रिप्शंस बहुत शॉर्ट हैं, यूजुअली एवरेज सिर्फ 5 साइंस के होते हैं। इससे पैटर्न्स या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंडली, रोजेटा स्टोन जैसा कोई नॉन बिलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नहीं है, जो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स को डिसाइफर करने के लिए क्रूशल था। ऐसा टेक्स्ट, जिसमें इंडस स्क्रिप्ट और एक नॉन लैंग्वेज में सेम मैसेज लिखा हो, एक इनवैल्यूएबल की प्रोवाइड करेगा। थर्डली, स्क्रिप्ट जिस अंडरलाइंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है, वो अननोन है। स्कॉलर्स ने वेरियस पॉसिबिलिटीज प्रपोज की है, जिनमें द्रविडियन, इंडो एरियन, मुंडा या कोई अननोन लैंग्वेज फैमिली शामिल है, लेकिन ज्यादा एविडेंस के बिना ये हाइपोथेसिस बनी हुई है। उनकी राइटिंग को रीड करने में इनएबिलिटी का मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट इंटायरली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर रिलाई करती है। सेक्शन 6, मर्चेंट्स ऑफ मेलुहा ट्रेड और दूर के कनेक्शंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई आइसोलेटेड एंटिटी नहीं थी। ये ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के एक वाइड नेटवर्क में एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि इंडस पीपल ने एक्सटेंसिव ट्रेड में एंगेज किया, अपने वास्ट टेरिटोरी के अंदर भी और डिस्टेंट लैंड्स के साथ भी। सबसे नोटेबल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग पार्टनर मेसोपोटामिया था, जो मॉडर्न डे इराक का रीजन है। इंडस सील्स, बीड्स और पॉटरी कई मेसोपोटामियन आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे यूर, किश और टेल अस्मार में डिस्कवर की गई हैं। ये फाइंड्स इन 2 मेजर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस के बीच कांटेक्ट और कॉमर्स का कॉन्क्रीट प्रूफ प्रोवाइड करती हैं। सारगोन ऑफ अकाद के पीरियड लगभग 2300 BCE और बाद के मेसोपोटामियन क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट में मेलुहा नाम की एक लैंड का मेंशन है। कई स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि मेलुहा इंडस वैली रीजन को रिफर करता है। इन टेक्स्ट में मेलुहा से इंपोर्ट किए गए आइटम्स रिकॉर्ड हैं, जिनमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड, एक्सोटिक वुड्स और शायद पीकॉक्स भी शामिल हैं।
कार्नेलियन बीड्स, पर्टिकुलरली लॉन्ग बैरल शेप्ड वाले, इंडस आर्टिजन्स की स्पेशलिटी थे और मेसोपोटामियन रॉयल टूम्स में पाए गए हैं, जो उनकी हाई वैल्यू को इंडिकेट करता है। लापिस लाजुली, एक ब्लू स्टोन जो एंशिएंट वर्ल्ड में प्राइज्ड था, लाइकली अफगानिस्तान से सोर्स किया जाता था और इंडस रीजन के थ्रू मेसोपोटामिया तक ट्रेड होता था। ट्रेड रूट्स लाइकली ओवरलैंड और मैरीटाइम दोनों थे। ओवरलैंड रूट्स ईरानियन प्लाटो और बलोचिस्तान से होकर गुजरते होंगे। हाउएवर पर्शियन गल्फ कोस्ट के साइट्स जैसे बहरीन, एंशिएंट डिलमन और ओमन, एंशिएंट मागन में हरापन स्टाइल सील्स और अन्य आर्टिफैक्ट्स की डिस्कवरी सजेस्ट करती है कि सी ट्रेड ने क्रूशल रोल निभाया। डॉकयार्ड जैसे स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंस, जैसे कि गुजरात में लोथल में एक्सकवेट किया गया, सिग्निफिकेंट मैरीटाइम एक्टिविटी के आइडिया को फर्दर सपोर्ट करती है। सेक्शन 7, द फेडिंग जायंट सिविलाइजेशन के डिक्लाइन पर थ्योरीज। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन और इवेंचुअल डिसअपीयरेंस इसके अर्बन फेज के लिए लगभग 1900 BCE के आसपास इसकी मोस्ट एंड्यूरिंग मिस्ट्रीज में से एक है। कोई सिंगल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं था जिसने इसे एंड तक पहुंचाया, बल्कि यह डीअर्बनाइजेशन और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक ग्रेजुअल प्रोसेस लगता है जो सेवरल सेंचुरीज तक चला। इस डिक्लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए सेवरल थ्योरीज प्रपोज की गई हैं और लाइकली है कि सिंगल कॉज के बजाय फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल था। इस डिक्लाइन को अंडरस्टैंड करना इस वंस फ्लरिशिंग कल्चर की फुल स्टोरी को पीस टुगेदर करने और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लेटर कल्चरल फेजेस में इसके ट्रांजिशन के लिए क्रूशल है। एक अर्ली थ्योरी जो मिड 20th सेंचुरी में पॉपुलर थी, एरियन इन्वेजन की थी। इस थ्योरी ने सजेस्ट किया कि सेंट्रल एशिया से नोमैडिक इंडो एरियन ट्राइब्स ने इंडस सिटीज को इन्वेड और कॉन्कर किया। हाउएवर, इस हाइपोथेसिस को लार्जली डिस्क्रेडिट कर दिया गया है क्योंकि डिक्लाइन के पीरियड के दौरान मेजर इंडस साइट्स पर वाइड स्प्रेड वॉरफेयर या डिस्ट्रक्शन का स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। मोस्ट स्कॉलर्स अब एक्सटर्नल कॉन्क्वेस्ट के बजाय एनवायरमेंटल और इंटरनल फैक्टर्स को प्राइमरी कॉजेज के रूप में देखते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस को अब मोर प्रोबेबल सेट ऑफ फैक्टर्स माना जाता है। क्लाइमेट चेंज, स्पेसिफिकली मॉनसून पैटर्न्स में शिफ्ट्स, सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चरल बेस को सिवियरली इम्पैक्ट कर सकता था। इंडस पीपल अपनी फार्मिंग के लिए प्रिडिक्टेबल रेनफॉल और रिवर सिस्टम्स पर हेविली रिलाई करते थे। समर मॉनसून्स का वीकनिंग या उनकी रेगुलरिटी में चेंजेस रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स और वाटर स्कैर्सिटी का कारण बन सकते थे, जिससे लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस को सपोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाता। पेलियोक्लाइमेटोलॉजी से एविडेंस सजेस्ट करता है कि इंडस डिक्लाइन के समय रीजन ने सिग्निफिकेंट एरिडिफिकेशन एक्सपीरियंस किया था। एक और सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल फैक्टर खुद रिवर सिस्टम्स में चेंजेस हो सकता था। सेक्शन 8, इकोज इन टाइम, इंडस की अनसुलझी मिस्ट्रीज। डेकेड्स की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बावजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई एस्पेक्ट्स मिस्ट्री में डूबे हुए हैं, लार्जली अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट के कारण। मोस्ट सिग्निफिकेंट अनआंसर्ड क्वेश्चंस में से एक उनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से कंसर्न रखता है। हम सर्टेन रूप से नहीं जानते कि वास्ट इंडस रेल्म किंग्स या प्रीस्ट्स द्वारा रूल्ड एक यूनिफाइड एम्पायर था, कॉमन कल्चर शेयर करने वाले इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स का कलेक्शन था, या कुछ और। ऑस्टेंटेशियस पैलेसेस, रॉयल टूम्स या ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स की लैक, जो टिपिकली दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में पावरफुल रूलर्स से एसोसिएटेड होते हैं, उनके गवर्नेंस के नेचर को पिन पॉइंट करना डिफिकल्ट बनाती है। इतने लार्ज एरिया में सील्स, वेट्स और ब्रिक्स जैसे आर्टिफैक्ट्स की यूनिफॉर्मिटी हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट करती है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म अनक्लियर है। उनके रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस भी लार्जली एनिग्मेटिक बने हुए हैं, जबकि न्यूमरस टेराकोटा फिगरीन्स, जिन्हें अक्सर मदर गॉडेसेस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है, मिली हैं, और सील्स पर डिपिक्ट किए गए सर्टेन एनिमल्स जैसे यूनिकॉर्न या बुल का रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो सकता है। हमारे पास उनकी कॉस्मोलॉजी या पैंथियन को अंडरस्टैंड करने के लिए डिटेल्ड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन की कमी है। मोहेंजोदारो के ग्रेट बाथ को अक्सर रिचुअल पर्पस वाला इंटरप्रेट किया जाता है, पॉसिबली प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड। कुछ स्कॉलर्स इंडस आइकोनोग्राफी में लेटर हिंदू डिएटीज या प्रैक्टिसेस के प्रिकर्सर्स देखते हैं, जैसे मेडिटेटिव पोस्टर्स में फिगर्स या पाइपल ट्रीज के डिपिक्शंस, लेकिन ये इंटरप्रिटेशंस रिटन सोर्सेज से कंफर्मेशन के बिना स्पेक्युलेटिव हैं। लार्ज, क्लियरली आइडेंटिफाइबल टेम्पल्स की एब्सेंस उनकी रिलीजियस लाइफ की हमारी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर कॉम्प्लिकेट करती है। उनके नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स की फुल एक्सटेंट एक और एरिया है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए राइप है। उनकी सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और प्रिसाइज वेट्स एंड मेजर्स मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और इंजीनियरिंग की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इंडिकेट करते हैं।
However, उनके साइंटिफिक नॉलेज, उनके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस या उनके मेडिकल प्रैक्टिसेस की स्पेसिफिक्स लार्जली अननोन है। उन्होंने किन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को फॉस्टर किया? सेक्शन 9 लेसन्स फ्रॉम एंटिक्विटी। आज इंडस की लेगेसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर रिफ्लेक्ट करने से वैल्यूएबल लेसन्स और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी रेलेवेंट हैं। अर्बन प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट में उनकी अचीवमेंट्स पर्टिकुलरली नोटवर्दी हैं। सोफिस्टिकेटेड सैनिटेशन सिस्टम्स वाले वेल ऑर्डर्ड सिटीज का क्रिएशन पब्लिक हेल्थ और सिविक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंसर्न डेमोन्स्ट्रेट करता है जो अपने टाइम के लिए रिमार्केबल था। एक एरा में जहां कंटेम्पररी सिटीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और अर्बन स्प्रॉल जैसे इश्यूज से ग्रैपल कर रही हैं, इंडस एग्जाम्पल हमें लिवेबल अर्बन एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने में फोरसाइट और केयरफुल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में वाटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने की उनकी एबिलिटी आज वाटर स्कार्सिटी का सामना कर रहे रीजन्स के लिए पर्टिकुलर रेलेवेंस रखती है। इंडस सिविलाइजेशन की स्टोरी हमें ह्यूमन सोसाइटीज और उनके एनवायरनमेंट के बीच डेलिकेट बैलेंस पर कंसिडर करने के लिए भी प्रॉम्प्ट करती है। जबकि उनके डिक्लाइन के एग्जैक्ट कॉजेज डिबेटेड हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज और रिवर सिस्टम्स में शिफ्ट्स ने लाइकली सिग्निफिकेंट रोल निभाया। ये एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करता है जो इलस्ट्रेट करता है कि इकोलॉजिकल चेंजेस एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को भी प्रोफाउंडली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये एनवायरमेंटल शिफ्ट्स के प्रति सोसाइटीज की वल्नरेबिलिटी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। रिसोर्सेज का पोटेंशियल ओवर एक्सप्लॉयटेशन जैसे फ्यूल के लिए डिफॉरेस्टेशन भी अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में एक कॉशनरी टेल ऑफर करता है। फर्दरमोर, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें सिविलाइजेशंस के सिक्लिकल नेचर की याद दिलाती है। उनका राइज, फ्लरिशिंग और इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या डिक्लाइन, कोई भी सोसाइटी हाउएवर एडवांस्ड परमानेंट नहीं है। इस साइकिल को अंडरस्टैंड करने से ह्यूमिलिटी की सेंस और हिस्ट्री में हमारी अपनी प्लेस पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फॉस्टर हो सकता है। इंडस पीपल ने एक रिच मटेरियल लेगेसी पीछे छोड़ी, लेकिन उनकी मच ऑफ देयर इंटेंजिबल हेरिटेज जैसे उनकी लैंग्वेज और डिटेल्ड बिलीफ्स लॉस्ट हो गई है या इनएक्सेसिबल बनी हुई है।